हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पढ़ लिया, स्टेट गवर्नमेंट पूरा पढ़ लिया, उसके एग्जीक्यूटिव पढ़ लिए। आज हम लोग बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट की। ठीक है, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, अब लोकल की बात करेंगे। तो लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो लोकल गवर्नमेंट में दो ही चीज़ें आती हैं, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। पंचायती राज होता है हमारा रूरल एरिया के लिए, और म्यूनिसिपैलिटी होता है हमारा अर्बन एरिया के लिए। तो सबसे पहले पंचायती राज की बात करेंगे क्योंकि ये पहले आया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। The term Panchayati Raj in India signifies the system of rural local self-government. Yeah, it has been established in all states of India by the act of the state legislatures to build democracy at the grassroots level. It is entrusted with the rural development. It was constitutionalized through the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992. Most important, याद रखना। एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। अब पंचायती राज का कैसे एवोल्यूशन हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, किन कारणों से शुरुआत हुई, क्या वजह थी, ये सब। तो एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज के स्टार्टिंग में सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के चेयरमैन थे बलवंत राय जी। तो उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी कि क्यों पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी। In January 1957, the Government of India appointed a committee to examine the working of Community Development Program 1952 and the National Extension Service 1953 to suggest measures for their better working. The chairman of this committee was Balwant Rai Ji Mehta. The committee submitted its report in November 1957 and recommended the establishment of a scheme of democratic decentralization. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कोई भी अगर गवर्नमेंट है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना और उसको उसके हर मतलब कि लेवल पे उसका अलग से छोटी छोटी गवर्नमेंट बनाना, छोटे छोटे रूल्स बनाना। ठीक है, बड़ी गवर्नमेंट को उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, विच अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज पंचायती राज। द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मेड बाई इट आर, क्या रिकमेंडेशन दी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 tier पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. These tiers should be organically linked through a device of indirect elections. ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे इनके। और अगर बात करें विलेज पंचायत की, विलेज पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड। जैसे कि जो लोग रूरल एरिया से हैं वो जानते हो कि पंचायत का कैसे गठन होता है, पंचायत कैसे बनती है। तो डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू पंचायत का गठन होता है। और कॉन्स्टिट्यूट विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं प्रधान वगैरह ये सब। ठीक है, और रूरल एरिया में प्रधान होते हैं और अर्बन एरिया में होते हैं मेंबर्स या चेयरमैन, नगर पालिका परिषद। ठीक है, वो सब आगे पढ़ेंगे डिटेल में। Whereas the पंचायत समिति एंड जिला परिषद should be constituted with indirectly elected members. ठीक है, all planning and development activities should be entrusted to these bodies. पंचायत समिति should be the executive body, while the जिला परिषद should be the advisory, coordinating and supervisory body. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर should be the chairman of the जिला परिषद। ठीक है, इसका There should be a genuine transfer of power and responsibility to these democratic bodies. उनको एक genuine power दी जाएगी और जिम्मेदारी दी जाएगी इन bodies को। कौन कौन सी? जिला पंचायत, पंचायत और जिला परिषद, और विलेज पंचायत, जिला परिषद एंड ब्लॉक लेवल, और पंचायती इंस्टीट्यूशन पंचायत समिति। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन तीनों को। एडिक्वेट रिसोर्सेज शुड भी ट्रांसफ़र, और उनको रिसोर्सेज दिए जाएंगे ताकि वह अपना को इनेबल कर सकें और अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। शुड बी इवॉल्व टू इफेक्टिव फर्दर डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यूचर, ताकि भविष्य में वह अपनी अथॉरिटी को अच्छे से संभाल सकें। ठीक है, दीज रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी वर एक्सेप्टेड बाई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन जनवरी 1952। उनकी इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया 1958 में NDC के द्वारा। The council did not insist on a single rigid pattern and left it to the states to evolve their own pattern suitable to local conditions. But
द बेसिक प्रिंसिपल एंड ब्रॉड फंडामेंटल शुड बी आइडेंटिकल थ्रू आउट द कंट्री। जैसे कि ये कहा गया था कि अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग मतलब लेवल हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, कार्य करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो चेंज नहीं हो सकता कहीं भी। कि बेसिक है कि जो बेसिक फंडामेंटल है, जैसे कि डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, पंचायत जो सभा होती है, ग्राम सभा होती है, उसके डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे थ्रू इलेक्शंस, और रिप्रेजेंटेटिव उसके होंगे, फिर वो मिलके बनाएंगे ग्राम सभा, तो उसका एक हेड चुना जाएगा और उसमें से पंच चुने जाएंगे, तो उसको कहेंगे सरपंच, जो हेड होगा उसको सरपंच कहेंगे। ये सब जो बेसिक चीज़ें ये कहीं नहीं चेंज होगी, बाकी जो रूल्स है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें ये चेंज नहीं होंगी। फिर क्या हुआ, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश्ड पंचायती राज, और राजस्थान पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया पहली बार। द स्कीम वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन अक्टूबर 2 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार इसी क्या स्कीम का इनॉग्रेशन हुआ और राजस्थान पहला राज्य बना पंचायती राज को इस्टेब्लिश करने वाला, ठीक है। और दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश, राजस्थान को फॉलो, विच वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड सिस्टम 1959, ठीक। द मोस्ट ऑफ द स्टेट क्रिएटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाई मिड 1960s, ठीक, विद देयर डिफरेंसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर रिगार्ड टू नंबर ऑफ टीयर्स। जैसे 3 टीयर होते हैं, कौन कौन से 3 टीयर्स होते हैं, ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 3 टीयर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ समिति परिषद, their tenure, composition, function and financials and so on. For example, Rajasthan adopted the 3-tier system while Tamil Nadu adopted the 2-tier system. West Bengal, on the other hand, adopted 4-tier system. Further, in Rajasthan and Andhra Pradesh, Panchayat Samiti was powerful as the block level was the unit of planning and development, while in Maharashtra and Gujarat, Jila Parishad was powerful as the district was the unit of planning and development. So सबके तरीके अलग अलग हैं, लेकिन बेसिक जो फीचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेवल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कमेटी बनाई गई उसको एग्जामिन रीडिंग करने के लिए, पंचायत इंस्टीट्यूशन को एग्जामिन करने कैसा चल रहा है, जो हमने बनाया था वैसा चल रहा है, बेसिक फीचर वैसे हैं कि नहीं। तो बहुत सारी कमेटी बनाई गई, तो देखिए क्या क्या कमेटी हैं, शॉर्ट में पढ़ते हैं। अशोक मेहता कमेटी 1977 में जनता गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता। तो क्या अगस्त 1972 में इसने 132 रिकमेंडेशन दी, ठीक है। वो रिकमेंडेशन क्या है, टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पोजीशन। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 1977 कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1958 में, पूरी तरह से 1959 में उसका इनॉग्रेशन हुआ, स्कीम लाई गई, ठीक है, और एक्सेप्ट किया गया 1958 में, ठीक। तो तब से 77 तक क्या उसमें चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुए, क्या डेवलपमेंट हुआ, इस सबको लेके उन्होंने 132 रिकमेंडेशन दी। तो 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2-tier सिस्टम, जिला परिषद एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, बिलो इट द मंडल पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ विलेज विच टोटल पॉपुलेशन 15,000 to 20,000. District should be the first point for decentralization under popular supervision below the state level. Jila Parishad should be the executive body made responsible for planning at the district level. There should be an official participation of political parties at all levels of panchayat elections. Panchayati Raj institutions should have compulsory powers of taxation to mobilize their own finances. अब उनके पास टैक्सेशन की पावर होनी चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास, ताकि वो टैक्स लगा सके और इससे वो अपने फाइनेंसेस को मोबिलाइज कर सके, मतलब कि और अच्छे से चला सकें, ठीक है, क्योंकि उन्हें फंड पे डिपेंड ना रहना पड़े, ठीक। ऐसा उन्हें रिकमेंडेशन दी। देयर शुड बी अ रेगुलर सोशल ऑडिट बाय ए डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी एंड बाय ए कमेटी ऑफ लेजिस्लेटर, और मतलब कि रेगुलर ऑडिट होना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी एजेंसी बने जो उसको रेगुलर ऑडिट करे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सुपरसीड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ एनी इन imperative separation. Elections should be held within 6 months from date of separation, ठीक है। The न्याय पंचायत should be kept as separate bodies from that of development panchayat. They should be presided over by qualified judges.
और एक क्या कहते हैं डेवलपमेंट पंचायत बनानी चाहिए। पंचायत क्या कहते हैं एक तरीके से जुडिशरी बॉडी, न्याय पंचायत बनानी चाहिए। जुडिशरी बॉडी भी बनानी चाहिए पंचायती राज में, ताकि वो अपने जितने पेटी केसेस हैं उनको सुलझा सकें वहीं, उनको मतलब कि स्टेट लेवल पे ना जाना पड़े। द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द पंचायत इलेक्शंस। ये सही बात कही है। डेवलपमेंट फंक्शन शुड बी ट्रांसफर्ड टू जिला परिषद एंड द ऑल डेवलपमेंट स्टाफ शुड वर्क अंडर इट्स कंट्रोल एंड सुपरविजन। एक डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए और जो कि जिला परिषद के अंडर काम करता हो, और सारे सब कुछ मतलब सब कुछ डेवलपमेंट का जितना वर्क हो वो जिला परिषद के अंडर हो और उसी के कंट्रोल में हो। ठीक है। द वॉलेंट्री एजेंसी शुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग द सपोर्ट ऑफ पॉपुलर फॉर पंचायती राज। A minister for Panchayati Raj should be appointed in State Council of Ministers to look after the affairs of Panchayati Raj institution. Seats for SC and ST should be reserved on the basis of their population. उसके जैसे ग्राम सभा कितनी बड़ी है, ग्राम पंचायत कितनी बड़ी है, उसके बेसिस पे वहाँ SC ST के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए कि वो भी अपना इलेक्शन लड़ सकती हैं और इलेक्ट हो सकती हैं। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन शुड बी अकॉर्डेड टू द पंचायत इंस्टीट्यूशन। दिस वुड गिव देम requisite status and assurance of constitutional functioning. Due to the collapse of Janata government before the completion of its term, no action could be taken on the recommendation of Ashok Mehta committee at the central level. However, the three states of Karnataka, West Bengal and Andhra Pradesh took steps to revitalize the Panchayati Raj, keeping in view some recommendation of the Ashok Mehta committee. अब दूसरी कमेटी है GV.K. Rao committee. The committee to review the existing administrative arrangement of rural development and poverty alleviation program under the chairmanship of G.V.K. Rao was appointed by the Planning Commission in 1985. Committee came to the conclusion that development process was gradually bureaucratized, divorced from the Panchayat Raj. This phenomenon of bureaucratization of development administration and against the democratization weakened the Panchayat institution, resulting in what is aptly called a grass without roots. Hence, the committee made the following recommendation to strengthen the revitalized Panchayat Raj institution. The district level body, that is Jila Parishad, should be the pivotal importance in the scheme of democratic decentralization. It stated that the district is the proper unit for planning and development, and the Jila Parishad should become the principal body for management of all development programs. The Panchayati Raj institution at the district and lower levels should be assigned an important role with respect to planning, implementation and monitoring of rural development programs. Some of planning functions at the state level should be transferred to the district level planning units for effective decentralized district planning. Post-district development commissioner should be created. He should act as the chief executive officer of Jila Parishad and should be in charge of all development department at the district level. Elections to the Panchayati Raj institutions should be held regularly. It found that elections became overdue one of more years in 11 states. ये था। दूसरी एल्म सिंघवी कमेटी. In 1986, Rajiv Gandhi government appointed a committee to prepare a concept paper on revitalization of Panchayat institution for democracy and development under the chairmanship of एल्म सिंघवी. उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी. उसके बाद थंगन कमेटी, उसके बाद गाडगिल कमेटी, एंड अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशन. तो कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन में आया, उसका कैसे एक कह सकते हैं कि वैलिड उसको अधिकार मिला संविधान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, वो देखिए. राजीव गांधी गवर्नमेंट में क्या हुआ. राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा इन जुलाई 1989 to constitutionalize Panchayati Raj institutions and make them more powerful and broad-based. Although the Lok Sabha passed the bill in August 1989, it was not approved by the Rajya Sabha. The bill was vehemently opposed by the opposition
on the ground that it sought to strengthen centralization in federal system. बीपी सिंह की गवर्नमेंट आई, उसके बाद द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट soon after assuming office in November 1980 under the prime ministership of BP Singh announced that it would take step to strengthen the Panchayati Raj institution. In June 1990, a two-day conference of the state chief ministers under the chairmanship of BP Singh was held to discuss issues relating to the strengthening of Panchayati Raj bodies. The conference approved the proposal for introduction of fresh constitutional amendment bills. Lok Sabha in September 1990 introduced the bill. However, the fall of government resulted lapse of bill. अब उसके बाद आई नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. The Congress government under the prime ministership of BP Narasimha Rao once again considered the constitutionalization of Panchayati Raj bodies. It drastically modified the proposal in this regard to delete the controversial aspect into the bill. और लोकसभा में बिल लाएगा 1990 में. The bill finally emerged as the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 and came into force on 24th April 1993. ठीक है, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली ये अप्रूव हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन बिल बन गया. आज 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 सिग्निफिकेंस क्या है? दिस एक्ट हैज़ एडेड अ न्यू पार्ट 9th टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. याद रखना इंपॉर्टेंट है. पार्ट 9th अमेंडमेंट कौन सा? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9th एंड दिस पार्ट इज एंटाइटल्ड एज द पंचायत. द कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O. इतने आर्टिकल हैं, ठीक है, ये आर्टिकल ध्यान रखना. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के आर्टिकल है 243 टू 243O एंड पार्ट 9th एंड अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. In the addition, the act has also added a new 11th schedule और 11th schedule part 9th और amendment 73rd 1992 and article 243 to 243O. This schedule contains 29 functional items of panchayat. It deals with article 243G. ठीक है. The act has given a practical shape to article 40 of constitution which says that article 14 रहते हैं DPSP. ठीक है. The state shall take step to organize village panchayat जो कि गांधीयन प्रिंसिपल में आता है and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as a unit of self-government. This article form a part of the directive principle of state policy. ठीक है. This provision of the act can be grouped into two categories, compulsory and voluntary. The compulsory or mandatory obligatory provisions of the act have to be included in the state laws creating the new Panchayati Raj system. The voluntary provision, on the other hand, may be included at the discretion of the state. Thus, the voluntary provisions of the act ensure right of states to take local factor like geographical, politico-administrative and other. ठीक है. साइलेंट फीचर्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के. क्या फ़ीचर हैं ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे. इसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी अपनी जो क्लासें हैं NCERT जो बेसिक जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा, और नहीं पता है फिर भी कल हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. ग्राम सभा क्या होती है, 3 tier सिस्टम क्या होता है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, चेयरमैनशिप कैसे कैसे होती है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ये सब हम लोग डिटेल में कल डिस्कस करेंगे उसके फीचर्स. ठीक है, पंचायत इंस्टीट्यूशन के लिए. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में. बने रहिए हमारे साथ. धन्यवाद. थैंक यू.